तो आज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की इस क्लास में हम लोग आज प्रोडक्टिविटी के बारे थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। तो ये टर्म कोई आपके लिए नया नहीं होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ये टर्म आपने कई बार पहले भी से परिचित हुए होंगे। और चूंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे है ना परेशान भी नहीं हूँ कि आप कोई कॉन्सेप्ट मिस कर देंगे या कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए है ना प्रोडक्टिविटी के बारे इतना बताना चाहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री होती है ना, वो कुछ चीजों पे चलती है। और कोई भी इंडस्ट्री कुछ कुछ चीजों के लिए चलती है। जैसे कुछ चीजों से का मतलब हुआ कि हर इंडस्ट्री को चलने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्सेज किसी भी तरीके के हो सकते हैं, है ना। मटेरियल हो सकता है, मैन हो सकता है, मशीन हो सकती है ना, मनी हो सकता है। ये सारे रिसोर्सेज है ना उस वहाँ पे लगते हैं। और इन रिसोर्सेज को लगा के हर कंपनी कुछ अपने प्रोडक्ट को निकालती है ना। कुछ प्रोडक्शन होता है। तो देखने जाएं तो ये जो रिसोर्सेज का यूज करके हम लोग प्रोडक्शन का आउटपुट निकालते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन का आउटपुट निकला है और जितना इनपुट डाला था उसके रेशियो को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, है ना। तो अब आप कहोगे कि सर जो गया वही तो आउटपुट होने वाला है। तो इस चीज को अगर ध्यान से देखने जाएं तो ऐसा तो है नहीं। जो भी रिसोर्सेज लेते हैं उसको अपने मनचाहे आउटपुट में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऐसी चीजें जो गैर जरूरी हैं, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, उनको हटाना पड़ता है ना? तो बीच में प्रोसेस आता है। अब अगर ध्यान से देखने जाएं तो द रेशियो बिटवीन द अमाउंट प्रोड्यूस्ड एंड द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। ठीक। इसको और एक्सपेंड अगर करने जाएं, है ना, तब इनपुट में क्या है, क्या क्या ऑप्शन हम बता रहे थे। लैंड हो गया, पीपुल हो गया, कैपिटल हो गया, फैसिलिटीज हो गई, इक्विपमेंट हो गया, टूल हो गया, एनर्जी, मटेरियल, इंफॉर्मेशन, तमाम तरीके की चीजें जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इनपुट में कर दिया। अब ये इनपुट क्या है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और जरूरी नहीं है कि सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक जैसे हों। इस सिस्टम में जरूरी नहीं है कि सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक जैसे हों। जैसे लैंड है, लैंड का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है ना। लैंड तो लैंड रहता है, उसके ऊपर लेकिन बिल्डिंग्स बन जाती है। पीपल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो पीपल अपना एफर्ट लगाता है। कैपिटल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है, कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से आता है ना। मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, मटेरियल कन्वर्टेड इनटू रॉ इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट। ये पूरा सिस्टम। और यहाँ पे आता है आउटपुट, वो किसी भी रूप में हो सकता है, गुड्स के रूप में हो सकता है, सर्विस के रूप में हो सकता है। तो ये जो निकला और ये जो डाला, इसके रेशियो क्या कह रहे हैं, प्रोडक्टिव। अब इसमें देखने जाए तो प्रोडक्टिविटी के 5 कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको रख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को देखने के 5 तरीके हो सकते हैं। टेक्निकल कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट। टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है, तो वही जो शुरू से बात कर रहे हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जो प्रोडक्शन निकला ऑपरेशन के बाद, और उस प्रोडक्शन उस ऑपरेशन में क्या प्रोडक्ट डाला था, ये आउटपुट हो गया और ये हो गया आपका इनपुट। ठीक है। टेक्निकल कॉन्सेप्ट में देखने जाए, है ना, तो आउटपुट अपॉन इनपुट को टेक्निकल कॉन्सेप्ट कह रहे थे प्रोडक्टिविटी का। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि आप प्रोडक्टिविटी जो है ना, मतलब प्रोडक्टिविटी का जो मानक है
प्रोडक्टिविटी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हो। किससे? पुअर क्वालिटी का, है ना, रॉ लगा सकते हो, आउटपुट को खराब कर सकते हो, है ना। जैसे क्या किया कि खोए की मिठाई मान लीजिए बनानी है ना। उस खोए की मिठाई को बनाने के लिए खोआ लगना है, तो आपने क्या किया, उस खोए में कहीं नकली खोआ भी बना दिया। तो क्या हुआ, 1 किलो खोआ, उसमें 1 किलो चीनी मिला के 2 किलो मिठाई बनानी थी। क्या किया लेकिन आपने, उसमें नकली खोआ मिला दिया, कीमत उसकी घट गई, है ना। और आपने क्या किया, आउटपुट उसको बढ़ा दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उनको बता देते हैं कि हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी शुरू किया था। प्रोडक्टिविटी हम लोग बहुत मोटी मोटी बात खाली इतना किए हैं, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। इसी का ये पूरा एक्सपेंशन यहाँ तक चला है। और प्रोडक्टिविटी के 5 कॉन्सेप्ट पे हम लोग अभी तक बात करें, टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे बात हो चुकी है, जिसमें बताया था कि सिंपल, है ना, रिसोर्सेज के टर्म में जो डाला और जो निकला, तो जो निकला और जो डाला उसके रेशियो क्या कह रहे हैं, प्रोडक्टिविटी। समस्या क्या है, समस्या ये है इसमें टेक्निकल कॉन्सेप्ट में कि आप पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, है ना। एक ही लेबर से या कम से कम लेबर से ज़्यादा काम लेके क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के। वो क्या है आपका सोशल कॉन्सेप्ट, क्या बताया। आज जो काम किया, है ना, कल उससे बेहतर करके आज जो रिजल्ट निकाला था उससे अच्छा रिजल्ट हम कल निकाल सकते हैं, है ना, सीख के, एक्सपीरियंस। अब इससे होता क्या जाता है, इससे होता ये जाता है कि कंपनी हर दिन पे कल से अच्छी प्रोडक्टिविटी को दिखा सकती है ना। तो ये क्या हो जाता है आपका सोशल कॉन्सेप्ट। जरा इसके डिटेल में चलते हैं कि अब जो कंपनियां हैं ना, वो प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यू बेस्ड प्रोडक्शन कर रही है ना। यानी फॉर एग्जांपल, किसी को, किसी कंपनी को लगता है कि महंगा बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट चलता है। कुछ कंपनियों को लगता है कि हम रॉ मटेरियल में, प्रोडक्शन में कम से कम पैसा लगा के, है ना, जो सामान्य कीमत पे बिकता है उसमें बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। वहीं कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी लगते हैं जिसमें उनका कहना है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बना के रखेंगे, है ना, अगर हम अपने प्रोडक्ट को किसी चीज़ से एसोसिएट करके रखेंगे और उसकी क्वालिटी वैसी मेंटेन करके रखेंगे, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से हमारा प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा जो इकोनॉमिक गोल है वो अचीव हो सकता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कोई प्रोडक्ट हमने बनाया, 8 रुपए लगा उसको बनाने में, उस तरह के प्रोडक्ट जो बाजार में बिकते हैं वो 10-10 रुपए में बिकते हैं, यानी हर प्रोडक्ट बेचने पे हम 2 रुपए का प्रॉफिट उठाते हैं। तो ऐसे हमने 20 कस्टमर को उनको बेचना शुरू किया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 40 रुपए का हो जा रहा है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने वही प्रोडक्ट जो 10 रुपए का बेचते थे, उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट को हमने 9 रुपए में बेचना शुरू किया, लेकिन क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया। क्या हुआ, तो जो मेरे 20 कस्टमर आ रहे थे वो तो आए ही, उसी प्रोडक्ट के जितने और कस्टमर चल रहे थे उसमें से भी 2-3-4 निकल कर आ गए। इससे हुआ क्या कि हर कंपनी से मुझको 2-3 एक्स्ट्रा कस्टमर मिलते चले गए, इससे लोगों का विश्वास फैलता चला गया। तो जहां मैं 40 रुपए कमा रहा था, अभी 1 ही रुपए कमाया, लेकिन मेरी नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हो गए, 38 हो गए। तो मैं 38 ही रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे नंबर ऑफ कस्टमर कितने हो गए, ज्यादा हो गए। यानी अगर इसी क्वालिटी पे मैं 25 पैसे बढ़ा भी दूं तो 38 रुपए के, 38 के हिसाब से 38/4 में एक्स्ट्रा पैसा वहां से निकाल सकता हूँ। किस भरोसे, वैल्यू भरोसे। इसको 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 क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में देखने जाए तो दो तरीके की बात करते हैं, इफिशिएंसी कितनी है और उस प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस कितनी है, उस एफिशिएंसी की इफेक्टिवनेस कितनी है।
उसको मिला के क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी। अब ये एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, है ना। अब इसमें बहुत से मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो हम लोग अभी आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो क्या हम लोगों ने अभी तक बात करी है, इसको थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। मुझको लगता है कि यही क्लास की स्ट्रेंथ रहने वाली है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी के बारे। प्रोडक्टिविटी हम लोगों ने कंटिन्यूएशन में पढ़ाना शुरू किया है प्रोडक्शन सिस्टम से। तो जब हम लोग लास्ट बार मिले थे, 2 या 3 बार जितनी भी हम लोगों ने बातें करी थी, तब प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात किया था। प्रोडक्शन सिस्टम में 3 तरीके का प्रोडक्शन सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों का जॉब प्रोडक्शन था, बैच प्रोडक्शन था और मास प्रोडक्शन था। जॉब प्रोडक्शन के एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने शिप्स लिए थे बड़े बड़े, या बिल्डिंग्स ली थी बड़ी बड़ी, ब्रिजेस ली थी, जहाँ पे प्रोडक्ट जहाँ बनता है वहीं कंपनियां खड़ी हो जाती है। बैच प्रोडक्शन के बारे में बताया था कि स्पेशल पर्पस के लिए कुछ प्रोडक्ट बनता है, कुछ स्पेशल टाइम के लिए, उसके लिए स्पेशल मशीनरी या मशीनरी में स्पेशल चेंजेस किए जाते हैं। उसको क्या बोला हम लोगों ने, बैच प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या बोला, एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स ढेर सारी मात्रा में बनते ही चले जाते हैं, उसको क्या बोला हम लोगों ने, मास प्रोडक्शन। अब इन तीनों को बेस में रखते हुए हम लोगों ने निकाला कि कोई भी प्रोडक्शन क्यों करता है, तो प्रॉफिट के लिए करता है ना। फिर जब थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात करने लगे तो पता चला कि ये जो प्रॉफिट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्टिविटी के। और प्रोडक्टिविटी किसको बोला, प्रोडक्टिविटी बोला, प्रोडक्टिविटी रेशियो है जो प्रोडक्ट निकला है उसका बटे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ का इस्तेमाल हुआ है, जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल हुआ है। तो प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्टिविटी का, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतनी सी बात है, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। लेकिन प्रोडक्टिविटी को देखने का अलग अलग तरीका, अलग अलग नजरिया हो सकता है। एक तरीका क्या हुआ, एकदम सीधा सीधा तरीका, यानी जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो और जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है सीधे सीधे देख लिया, उसको क्या बोला, टेक्निकल कॉन्सेप्ट। दूसरा देखने का तरीका क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी में बताया है कि आज जो काम किया है कल उससे बेहतर करेंगे, उससे बेहतर करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होगा वो बेहतर ही होगा। इसको क्या बोला, सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या बोला, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ये बोला कि हम सॉरी, कि हम इकोनॉमिक्स को बीच में रखते हुए, यानी कि हम क्वालिटी से समझौता नहीं करने वाले हैं, वैल्यू से समझौता नहीं करने वाले हैं, वैल्यू बेस्ड हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं। उसके हिसाब से हमारा इकोनॉमिक गोल हम लोग अचीव कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखने जाओ तो जैसे एप्पल है, हम सब ने एप्पल का नाम सुना है, सेब नहीं, एप्पल, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, वो अमेरिकी कंपनी जो मोबाइल बनाती है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बनाती है ना। तो वो, उसके जो उस समय मालिक हुआ करते थे, तो एक ग्रुप ने उस कंपनी को फाउंड किया था, तो उस ग्रुप के जो हेड थे, स्टीव जॉब्स, वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा था कि प्रोडक्ट तो लोग यूज करते ही, है ना, लेकिन उस प्रोडक्ट को यूज करने के पीछे एक प्राइड डालना बहुत जरूरी है, एक वैल्यू डालना बहुत जरूरी है। जैसे आज जो एंड्रॉयड फोन चल रहा है ना, अलग अलग कंपनियों के, और एक एप्पल फोन चल रहा है ना, काम दोनों का लगभग सेम है। जैसे मोबाइल फोन का काम क्या है, कम्युनिकेशन करना, तो कम्युनिकेशन का तरीके क्या है, सब सेम है, फोन से ही बात करेंगे, इंटरनेट के ही थ्रू कनेक्ट होंगे, ब्राउजर ही इस्तेमाल करेंगे, व्हाट्सएप यूज करेंगे, चैट का, यही यही सब तो तरीके हैं। उसके बावजूद, है ना, बेहतर फीचर्स देके भी एंड्रॉयड उतने में सेल नहीं कर पा रहा है अपने फोन को जितना एप्पल कर ले रहा है। यानी एप्पल का एक नॉर्मल मॉडल जो 2 GB रैम इन सब चीज़ों, मतलब कम फीचर्स के साथ भी आ रहा है, वो लाखों रुपए में चला जा रहा है। और अच्छे फोन्स एंड्रॉयड के वो भी 40-50 हज़ार के आसपास में निकल जाते हैं। क्या हुआ ऐसा, एप्पल ने अपने साथ एक वैल्यू डाला, है ना, एप्पल ने अपने आप को रिलेट करना शुरू किया।
किससे रिलेट करना शुरू किया? तो जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में कोई घटना हो जाती है, उस घटना से कोई हीरो बन के आता है, कोई विलन बन के आता है। तो एप्पल ने क्या किया, जो हीरोज थे उनको उनको प्रमोट करना शुरू किया, उनके साथ खुद को रिलेट करना शुरू किया। अमेरिकी इतिहास में जो घटनाएं हुई थी, अमेरिकी इतिहास की घटनाओं से खुद को रिलेट करना उन्होंने शुरू किया। इससे क्या हुआ, इससे लोग रिलेट करना शुरू किए। उनको लगा कि अगर हम एप्पल का प्रोडक्ट लेंगे तो हम अपने आप उस हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसा है नहीं, लेकिन क्या किया आपने, अपने पीछे एक वैल्यू खड़ी कर ली और कभी उसके उसके साथ फिर कभी समझौता भी नहीं किया। है ना? इसको क्या बोला हम लोगों ने, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। है ना? तो मैनेजमेंट में क्या बोला, डूइंग द राइट थिंग्स राइट, सही चीजों को सही करना। अब इसको अगर देखने जाए तो हम लोगों ने क्या बात किया था, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को कलेक्टिवली क्या बोला हम लोगों ने, प्रोडक्टिविटी। इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को इकट्ठा, दोनों को कलेक्टिवली हम लोगों ने बोला प्रोडक्टिविटी। इफिशिएंसी किसको बोला, डूइंग द राइट थिंग्स। इफेक्टिवनेस किसको बोला, डूइंग थिंग्स राइट। यानी एक मशीन हमारी 1 लाख टैबलेट बना सकती है हर घंटे, तो ये उस मशीन की एफिशिएंसी हो गई। लेकिन उस 1 लाख में 90,000 टैबलेट अच्छी होती हैं, 10,000 टैबलेट खराब होती हैं, ये उस मशीन की क्या हो गई, इफेक्टिवनेस हो। यानी देखने जाएं तो इफेक्टिवली मशीन सिर्फ 90,000 टैबलेट ही बना पा रही है, बाकी 10,000 क्या हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। अब अगर इसको टेक्निकल कॉन्सेप्ट से देखने जाओ, अब अगर इसको टेक्निकल कॉन्सेप्ट से देखने जाओ, तो 10,000 टैबलेट का प्रोडक्ट डाला था, 90,000 निकल कर आया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, 1 से कम हो गई, 90,000 बटा 1 लाख। अगर टेक्निकल कॉन्सेप्ट से देखने जाओ प्रोडक्टिविटी के तो। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या अंतर होता है। एफिशिएंसी क्या है, गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। इफेक्टिवनेस क्या है, ये मेजरमेंट है इफ एक्चुअल आउटपुट मीट्स डिजायर्ड आउटपुट, यानी जितना चाह रहे उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अंतर समझ में आ रहा है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत बहुत महीन सी बात है अगर ध्यान से देखने जाए तो। मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम निकालने की बात हो रही है, उसको क्या कह रहे हैं, एफिशिएंसी। जितना आउटपुट चाहिए उतना निकल आए, उसको क्या कह रहे हैं, इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी अभी की स्टेट की बात करता है, अभी मशीन किस स्थिति में है, अभी रॉ मटेरियल किस स्थिति में है। वही इफेक्टिवनेस लॉन्ग टर्म गोल की बात करता है। अभी देखते हैं, इससे बेहतर हम लोग अगली बार करके देखें। इफिशिएंसी है कंसिस्टेंट काम करने को कह रहे हैं, इफेक्टिवनेस क्रिएटिव काम करने को कह रहे हैं। इफिशिएंसी प्रोसेस को ध्यान में रख के किया जाता है और इफेक्टिवनेस रिजल्ट को ध्यान में रखकर किया जाता है। और इसी इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के प्रोडक्ट को हमने क्या बोला, प्रोडक्टिविटी। किसमें, मैनेजेरियल कॉन्सेप्ट में, मैनेजेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब अगर ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे, अब इसका अगर नटशेल देखने जाएं, है ना, तो किसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं, मकसद के लिए काम कर रहे हैं मतलब इंडस्ट्री बेस्ड, तो वो क्या हो गया, आपका सोशल कॉन्सेप्ट हो गया। है ना, एक तरीके के लिए काम कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, आपका टेक्निकल कॉन्सेप्ट। तो कंपनी को बीच में रख के प्रोडक्शन पे ध्यान देते चले जा रहे हैं, इसको क्या बोला हम लोगों ने, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। है ना, और सब चीजों को ध्यान में रख रहे हैं, कितना कैपिटल लग रहा है, कितना लेबर रख रहा है, लेबर भी डेवलप हो रहा है, कैपिटल भी डेवलप हो रही है, इसको क्या बोला, मैनेजेरियल कॉन्सेप्ट। ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये एक्चुअल में एक मैनेजेरियल सब्जेक्ट है, एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है ना, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं हूँ।
ये सारे टर्म्स हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं से परिचित हो। आप प्रोडक्शन सिस्टम से परिचित हो, प्लांट लेआउट से परिचित हो, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट आपको पता है, प्रोडक्टिविटी आपको पता है, प्रोडक्शन आपको पता है, प्लानिंग आपको पता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, लेकिन कुछ आपको टेक्निकलिटी देना चाह रहा हूँ ताकि वहाँ पे एग्जाम में कुछ लिख सको। ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। मैनेजमेंट की तरफ से अगर देखने जाएं तो मार्केटिंग पॉलिसी है ना, उसके कारण प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। अब पता चला कि कई तरीके के है ना, कई प्रोडक्ट आपने निकाल के रखे हुए हैं, अब खाली पैकेजिंग का अंतर हो रहा है, किसी छोटे पार्ट का अंतर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स में आपको मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी। कंपोनेंट्स का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, बाहर ही नहीं है अंदर भी नहीं है, मतलब किसी भी साइज का आपने उसमें पार्ट लगा दे रहे हो। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, कौन बताएगा, अपने हाथ रेस करो। अगर कोई नहीं बताना चाहता तो सब लोग नो कर दो, अपने पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाओ, वहां पे यस और नो आ रहा होगा, वहां से नो कर दो। अगर कोई नहीं बताना चाहता कोई दिक्कत नहीं है, चलो कुलदीप ने मना कर दिया, नहीं बताना चाहता, कोई बात नहीं। और बाकी लोग भी मना करो, नितेश ने भी मना कर दिया, बढ़िया। और मना करो भाई। इसका मतलब अनुराग और जितेंद्र बताना चाहते हैं, बताइए भाई। जितेंद्र जी बताइए। अनुराग, अनुराग नहीं बताना चाहता, बहुत अच्छा। तो खाली अब जितेंद्र बचा है जो बताना चाहता है, बताओ भाई जितेंद्र। स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहते, किसे कहते हैं? तो स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, जैसे अभी ध्यान से देखने जाएं तो जैसे आप सबके पास स्मार्टफोन होगा, है ना, उस स्मार्टफोन में जो चार्जिंग पॉइंट है, कुछ बच्चों के पास टाइप सी चार्जर है ना, और पुराने जमाने में फोन आता था उसमें पतली पिन का चार्जर होता था। अब उस पतली पिन के चार्जर वाले पॉइंट में अगर आपने पतली पिन का चार्जर लगाया तो वो लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि आपने पतली पिन को डिफाइन कर दिया, है ना। आपने टाइप सी को डिफाइन कर दिया कि अगर टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट बोला जाएगा तो किसको बोला जाएगा, उसका आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो अब पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएंगे, मान लीजिए भारत में आपने फोन खरीदा, फोन का चार्जर खराब हो गया और विदेश में गए कि भैया एक चार्जर दे दो टाइप सी का, तो वो निकाल के देगा और आपके फोन में एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा। इसको क्या बोला, स्टैंडर्डाइजेशन, उससे आपने अपने प्रोडक्ट को बनाया। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी में क्या समस्या आती है? जब आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को नहीं पूरा कर पाते, फ्लो ऑफ वर्क का कोई प्लान नहीं होता है, मटेरियल इक्विपमेंट का ठीक से सप्लाई नहीं हो पाता है, प्लांट और मशीन्स का आपने ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया होता है, सेफ्टी मेजर्स नहीं रखे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके काम में बाधा बनती हैं और अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं। वर्कर्स के साइड में अगर देखने जाए तो प्रोडक्टिविटी कैसे हैम्पर करती है, तो बिना किसी कारण के छुट्टी ले लेना, लेट आना, घर काम पे बैठे रहना, है ना, ठीक से काम ना करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान ना देना, ये सब लेबर्स की साइड से ये समस्याएं आ सकती है। प्रोसेस के कारण क्या प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है? ये बहुत तेजी से चल रहा है लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट विल बी आस्क्ड, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। और ये तो बड़ा बहुत अच्छे से इसने बताया हुआ है ना। प्रोसेस के कारण क्या हो सकता है, मशीन ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, कोई और मशीन से जुगाड़ लगा के कुछ काम कर रहे हैं, प्रोसेस प्रॉपरली नहीं चला रहे, है ना, लेआउट आपने ऑप्टिमल नहीं बना कर रखा है ना। प्रोडक्ट के कारण क्या क्या समस्या आ सकती है, कि आपने जो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की है वही बड़ा कठिन किया हुआ है ना, क्वालिटी स्टैंडर्ड ठीक से नहीं बना कर रखा हुआ। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। तो आज की क्लास में प्रोडक्टिविटी के बारे हम लोगों को इतना ही करना था।
अब ये जो प्रोडक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट या प्रोडक्टिविटी के जो कैलकुलेट करने के जो तरीके हैं, इस पे हम लोग जब अगली बार बात करेंगे तब इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो अभी आज हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी 3 टॉपिक पे हम लोगों ने आज चर्चा की है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो अपने हाथ को रेज कर दीजिए, और अगर प्रश्न नहीं है तो एक बार नो कर दीजिए। जिसका पहले से नो है वो नो हटा के फिर नो कर दे। चलो, कुलदीप ने नो हटा के नो कर दिया, नितेश ने नो हटा के नो कर दिया, अनुराग ने नो हटा लिया लेकिन नो नहीं किया, और जितेंद्र तो खैर उस पे लगता है हमारी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। तो ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं करना है। इसके आगे मैं इतना ही आज बताने का मैंने लक्ष्य रखा हुआ था, तो मेरी ओर से इतनी बात रखनी थी। आप सब इस क्लास को जुड़े, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। मैं इस क्लास को ही एंड कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन निकल के आता है तो काइंडली आस्क इट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। थैंक यू सर।